जय हिंद। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर गुलाब साइक्यू में मोस्ट वेलकम है। स्टार्टिंग में ही हम बोलते थे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टेस्ट सीरीज़ 6 ये प्लेटफॉर्म का आया है, इसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन को देखेंगे, एक क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन नंबर तक। आइए इसमें मैथ से शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 1 मैथ में कह रहा है कि 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256 का इकाई अंक क्या होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 4 यूनिट डिजिट का इसका मल्टीप्लाई करिए, जिसका पहला डिजिट है 6 चौके 24, 24 में 4 आया, 4 अट्ठे 32, 32 में फिर 2 आया, 2 गुना 4 8 आया, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, सारे का यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ हो रहे। तो देखिएगा 5 मैच जीते, हारे और ड्रॉ हो रहे, तो टोटल मैच 12 5 17 3 18 हो गया, टोटल 18 हो गया। और मैचों की भिन्न क्या है, कहता है कि हारने वाले मैचों का भिन्न कितना है, तो हारे कितना है, तो 12 मैच को वो हार गए, तो 12 को ऊपर लिख देंगे। कितना में टोटल में, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, कितना आ गया 2/3 होना चाहिए। 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रॉ रहे, तो अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न कितना है, तो 12/18 होना चाहिए। 12 5 17, अच्छा रुकिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा, यहाँ पे 12 5 17 3 20 हो जाएगा, टोटल 20 और ऊपर में 12, 4 तिया 12, 4 पंचा 20। क्षमा के प्रार्थी हूँ, 3/5 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्न समीकरण में वास्तविक मूल और असमान है। मूल जो है वास्तविक है और असमान होंगे, कब होंगे आप देखिएगा। बी स्क्वायर बराबर होता था, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता था, तब जो मूल होता था वास्तविक होता था और समान होता था। वास्तविक मूल होते थे और समान मूल होते थे। उस अकॉर्डिंग जब देखेंगे ना, तो इसमें भी वास्तविक मूल और समान मूल होते हैं, बी बराबर जब 0 होता है, लेकिन ये वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें मूल वास्तविक और समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। इसमें होता है क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें देखिए कितना होता है, बी स्क्वायर का मतलब 36 है, माइनस 4 का मतलब 4, 7/4 इंटू 3। देखिएगा 4 4 कटे 7 21, 36 माइनस 21 कितना हो जाता है, 36 माइनस 21 6 में 1 जाएगा 5, 3 में 2 जाएगा 1 15, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, लास्ट वाला डी में ये बोल सकते हैं लेस देन 0 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका मूल जो है वास्तविक और असमान है। 55 से छोटी अभाज्य संख्याओं का संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या हमारे पास 15 होता है। 50 से लेकर 55 के बीच एक अभाज्य संख्या होता है 53, तो 53 जो होगा एक अभाज्य संख्या हो गया, 15 + 1 16, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप काउंटिंग करेंगे अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। सपोज 2 करेंगे, 2 का 1 और 2, 3 करेंगे 1 और 3, इसी तरह 7 करेंगे तो 1 और 7। इस तरह से सारे अभाज्य संख्या को जब काउंटिंग किया गया 1 से 55 के बीच, तो 16 अभाज्य संख्या हो गए। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या रेखा पर बिंदु 6/5 को कौन दर्शाता है। देखिएगा ये 6/5 को बोल सकते हैं कि 1.2 को दर्शाया है। इसको 6/5 को जब डेसिमल में लिए, 6 दूनी 12, 5 दूना 10, यानी कि 12/10, 12/10 इज इक्वल टू 1.2 हो गया। 1.2 जो देखिएगा यहाँ पे 1 के बाद 2, यानी एक और दूसरा लाइन, यानी दूसरा लाइन आर को दिखा रहा है, अर्थात तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संख्या 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। देखिए इसका जब योग ले लेंगे तो 3.05, तो 3 तो 5.08 हो जाएगा योग, और इनका अंतर ले लीजिए, 13 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, तो बचेगा 8, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा। इसका जोड़िए 8 8 16, 9 1 10 का 0, हासिल 1 5 1 6, 6.06, तो ऑप्शन नंबर बी है सही। इसका एक बार जोड़ और इसका घटाव को फिर जोड़ना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा नंबरिंग नहीं आया। देखिएगा 7 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है।
परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। देखिएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ये तो पी बाई क्यू 5/1 तो हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। 12.96 इसका भी वर्गमूल आ जाएगा, आप निकालिए जैसे हो कि 12.96 ये वर्गमूल आएगा, कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 12 में 9 जाएगा 3 9 6, उसके बाद 3 6, यहाँ पे 6 से गुना कीजिएगा तो लगभग 36, 36 36 36 39 39 हो जाएगा 3.6 बाय, तो ये भी हो गया। 900 का होता है वर्गमूल 30, 900 का कितना वर्गमूल 30, तो आपने देखा इन तीनों का वर्गमूल आ सकता है, लेकिन 125 का वर्गमूल 5√5 आया, तो ये पूरा तो परिमेय संख्या नहीं हो, अपरिमेय संख्या हो गया। तो देखेंगे 5 ये 125 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर देखते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा। देखिए सम संख्या का क्रमागत, सम संख्या 2 4 6 8 होता है। दो को क्रमागत ले लीजिए, सपोज करिए कि ये 2 और 4 लगातार है, इन दोनों का गुणनफल कीजिए। 2 4 8, 8 किससे विभाजित होता है 8 से होता है। अब सपोज करिए कि 6 चौके 24 ले लिए, 24 ले लिए, किससे विभाजित होगा हमेशा, तो देखिएगा 8 6 से भी तो होगा, लेकिन पहला वाला 8 से हुआ ना, तो सारा 8 से ही विभाजित होगा। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा 8 से विभाजित, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसी बिंदु P से, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु P से PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो देख लीजिए स्पर्श रेखा क्या होती है, किसी वृत्त में उसके बाह्य बिंदु से उसके स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं। इस तरह से होगा, ये बिंदु P है, यहाँ पर नाम दे दिया A, यहाँ पे नाम दे दिया B, और ये हमारा सेंटर O है, इसको मिला दीजिए। अब कहता है किसी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई जाती है, यदि OP वृत्त के व्यास के बराबर है, ये जो OP है वृत्त के व्यास के बराबर है, तो APB का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे APB का वैल्यू, देखिएगा सपोज करिए कि हमको इसका पूरा वैल्यू निकालना है, तो ये ना बन जाएगा कि आपको पता होगा कि सपोज करिए तो ये मेरा R है, क्योंकि वृत्त में R और R बराबर होता है, ये भी R है ये भी R है, और ये वाला क्योंकि हम जानते हैं उसके हिसाब से ये तो व्यास दे दिया, व्यास बराबर हो जाएगा 2R, व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2R। तब आपको पता होगा ये अगर 2R है तो ये कितना हो जाएगा, इसको हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये सपोज R है, ये 2R है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने, तो हो जाएगा 2R का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये, तो √5 का स्क्वायर। इस तरह से आप निकालेंगे ना, तो देखिए इसका वैल्यू जो होगा 60 आएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाता है, रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिएगा कि ये मेरा अब R है, ये मेरा √3R है, और हमको थीटा निकालना इस वाला थीटा का, तो थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि P का वैल्यू R/√3 हो जाएगा, तो √3 कट जाएगा तो 30 ये हो जाएगा 1/3 का, थीटा का वैल्यू हमारे पास 30 हो गया। इस तरह से अगर यहाँ से इसका वैल्यू 30 है तो ये भी वैल्यू 30 हो जाएगा, और ये 30 और ये 30 मिलकर के 60 हो जाता है। एक थैला में, एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है, और यदि कुल पैसा 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा 30 है, और 25 पैसे की जो संख्या है 1 है, तो 25 पैसा को तो रुपये में बदलेंगे 0.25, और 10 पैसे के 2 हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूना 20 पैसा, और 5 पैसे के 3 है तो 5 या 15 लगभग इस तरह से 0.15 पैसा। इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 2 5 1 6, यानी 0.26, और हमको कहता है कि टोटल 5 पैसे की संख्या, तो 5 पैसे की संख्या कितना है, 5 पैसे की संख्या 3 है, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करिए। ये अगर डेसिमल उड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे 30 सेकंड 30 30 दूना 60 2 50 100 वर्ग 50 या 150, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक कार की गति जो है 16 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो देखिएगा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा से बदलने के लिए एक रूल होता है, पहले इसको हमको सिंपल में बदल देते हैं। 16×48 2 50/3, 50/3 हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको बदलना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करिए, 3 छक्के 18 5 10 यहाँ 50 हो जाएगा, 10 छक्के
60। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए 8 है और 10 है, दोनों में डिफरेंस कितना होगा 2। अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य है तो बाद में क्रय मूल्य हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे लाभ या हानि के लिए, तो ये हो जाएगा 10 10 कटेगा 2 दहिया 20, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं आप, कोई धनराशि 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है साधारण ब्याज के हिसाब से, और अपने कहता है यह अपने 4 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो देखिएगा कोई धनराशि 6 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं 1/6, 2 रहता है तो 1 करते गुना 100 हो जाता है, ये इसका टाइम निकलता है। ठीक है, और उसके बाद 4 गुना कैसे होगा, 4 गुना करने होगा तो 4 में 1 घटा देंगे 3, जिसका टाइम है 1 गुना 6/100 फिर गुना 100 होता है, 100 100 कट गया 6 3 18, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 5% की दर से, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, 5% की दर से 164 रुपया हो जाता है, तो बताइए वो धन क्या है। देखिएगा 164 रुपया हो जाता है 5% की दर से, 2 साल का टाइम है, तो इस तरह से कि 5 + 5 5 × 5 तो 25/100 10 ये हो जाएगा हमारे पास 10.25। उसके बाद क्या कहता है मूलधन कितना, मूलधन के 100 से गुना करते हैं तो हमारे पास आ गया 164, इसको काटिए 520 हो गया, 5 दूना 10, यानी कि फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 25 205 हो जाएगा, फिर इसको 5 चौके 20, 5 चौके 20 5 × 5 41 चौके 164, 4 चौके 16, फिर ये डेसिमल को अगर ऊपर जाता तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, 4 चौके 16 गुना 100 1600 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट भिन्न है। देखिएगा ऐसे भिन्न को सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करें, इसको डेसिमल बदल लें। जब भाग दीजिएगा 9/13 में, इसका डेसिमल आएगा 0.692, और 17/26 का देंगे डेसिमल तो 0.653। 28/39 का देंगे तो इसका होता है डिवाइड 0.717, और इसका देंगे 33/52 का, इसका डेसिमल आएगा 0.634। अब देखेंगे क्या करना है, सबसे छोटा देखिएगा 634, यहाँ पे 692 653 700, तो सबसे छोटा ऑप्शन डी आया, तो ऑप्शन डी मार देंगे। कहता है पी का अर्थ प्लस है, पी का अर्थ क्या है प्लस है, अब ये रीजनिंग शुरू हो रहा है, तो जहाँ पे पी है वहाँ पे प्लस लिख दीजिए, पी यहाँ पर है पी को प्लस का कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्यू का अर्थ गुना है, जहाँ क्यू है वहाँ पे गुना कर दिए, ठीक है। उसके बाद आर का अर्थ प्लस है तो आर जहाँ पे वहाँ पे प्लस कर दिए, ठीक है। एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ इस तरह से देखेंगे, एस जो आर का अर्थ था ना, आर का अर्थ जो है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा भागा किसको बोल रहा है, तो देखिएगा गुना, और ये वाला हाँ, ये जो आर का अर्थ है ना भागा है, तो माफ़ करिएगा थोड़ा सा फिर से देखिएगा, पी का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे पी है तो यहाँ पे प्लस कर दिए, और क्यू का अर्थ गुना है तो क्यू का गुना कर दिए, आर का अर्थ भागा था तो भागा कर दिए, उसके बाद ये आस का अर्थ घटा है तो इसका अर्थ घटा कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना 44 गुना 9/12, भागा था तो भागा कर दिए, माइनस 6, और क्यू का अर्थ कितना था, क्यू का अर्थ गुना था 6 गुना 4 जोड़ 16, इतना ही था। इस तरह से देखिए 3 तिया 9 3 चौके 12 और 11 चौके 44, 4 तिया 12, 12 माइनस 24 जोड़ 16, 12 माइनस 24 जोड़ 16, तो 16 2 18 28, इस तरह से हो जाता है। तो कैलकुलेशन करिएगा ये टोटल कितना आता है, तो ये टोटल करने पर आपको मिलेगा ना, इधर 11 या 33 होना चाहिए, 44 गुना है ना 11 चौके 44, हाँ थोड़ा तो फिर गलती हो गया, देखिएगा एक बार फिर से, 44 गुना 9/12 माइनस 24 जोड़ 16 आएगा इसका इक्वेशन, 3 तिया 9 3 चौके 12, तो 4 का 4 11 33, 33 माइनस 24 तो कितना घटेगा, 33 माइनस 24 जोड़ 16, तो 13 में 4 जाएगा तो बचेगा, 13 में 4 जाएगा 9 4 13 9, उसके बाद हाँ 9 बचेगा, 9 4 16, 9 और 16 9 16 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है 16 का। नेक्स्ट देखेंगे, अगर घर जो है ये कमरा को दिखाता है तो विश्व किसको दिखाएगा, तो घर है कमरा, विश्व जो होगा राष्ट्र हो जाएगा, इसमें घर के अंदर कमरा होता है विश्व के अंदर राष्ट्र होता है। अब देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि 42 बच्चों की एक कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है,
ये कक्षा में इस तरह से लाइन में है। भारतीय जो है दिव्या से 8 स्थान आगे है। तो देखिए यहाँ यदि जो कक्षा में जो है दिव्या जो है 26वें रैंक पर है, ये भारतीय है, सपोज दिव्या से, इसको मानते हैं दिव्या, इसको मानते हैं भारतीय। जो दिव्या है वो भारतीय जो है दिव्या से 26 कितने स्थान आगे हैं, 8 स्थान आगे हैं, जो 26वें रैंक पर है, यानी दिव्या 26वें रैंक पर है। तो इसको सपोज करिए, इसको मान लेते हैं 26वें अंक पर भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, जो कक्षा में 26वीं रैंक पर है। तो ऑप्शन क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 26वें अंक पर हमारा कौन है, दिव्या है। भारतीय हमारा कितने स्थान पर है, 8 स्थान आगे हैं, तो ये हो जाएंगे कितने स्थान पर, तो ये जो है दिव्या जो होंगी ये 18 अंक पर होंगे, क्योंकि 8 स्थान आगे है। इस तरह से देखिएगा तो दिव्या का स्थान 18 हो गया और भारतीय का स्थान कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा। उसके बाद भारतीय के अंतिम से पूछ रहा है, तो भारतीय का देखिएगा, भारतीय का 26 हो गया। इस तरह से आप घटाएंगे तो 42 - 18, क्योंकि भारतीय का हमको अंतिम से स्थान पूछ रहा है। तो भारतीय का देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, टोटल है हमारे पास 42 - 18 + 1, इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा तो ये हो जाएगा 25th रैंक का। कितना रैंक का होगा, 25th। देखिएगा 19 नंबर में कहता है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को UVGXTC, H से था, H जो है इधर से 2 जोड़ा 8 2 10, A जो था 2 जोड़ दिया C, और 8 जो दिया 18 2 20, यानी 2 2 इधर ला करके 2 ऐड कर रहा है, तो अब इधर करके 6 था 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, सही है। A था 2 ऐड करेंगे C, 2 जोड़ेंगे 18 2 20 हो जाएगा, फिर 13 2 15 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 18 2 20, ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 2 प्लस ऐड किया गया। 400 जो है उसका वर्गमूल 20 आता है, 400 का वर्गमूल कितना आ गया, बराबर 20 आ गया। और 484 का वर्गमूल 22 का स्क्वायर 484, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक श्रृंखला दी गई है, एक पैटर्न दिया गया, उसको देखिएगा। 2 जो है 2 7 का 2 बन के 7 होता है, 7 से 27 हो जाता है, फिर 107 होता है, 427 होता है। 2 का मल्टीपल 4 - 1, तब आ जाता है 7, और 7 का मल्टीपल 4 - 1, 7 चौके 28 - 1 27 आ जाएगा। इसी तरह 107 का -4, 107 का टेबल 4 बार पढ़ा, उसके बाद -1 हो गया तो 427, 427 का मल्टीपल 4 बार करेंगे -1, देखिए 7 चौके 28 - 1, तो 7 आना चाहिए लास्ट में, तो इस तरह से लास्ट में 7 आएगा। फिर यानी 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 4 दूनी 8 + 2 10 हो जाएगा, तो 10 देखिए कहाँ पर इसमें है, और इसमें फिर 7 चौके 28, 7 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 + 1 17, यानी 1707 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिएगा किसी उत्तर, देखिए यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो देखिएगा ये हमारा उत्तर पूर्व है, ये बन जाती है पश्चिम, तो लगभग देखिएगा इधर 45 और इधर 90, लगभग 145 डिग्री इस डायरेक्शन में मुड़ता है। फिर दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो हमारा देखिएगा ये हमारा है दक्षिण पूर्व, ये बन जाता है उत्तर, तो लगभग 45 डिग्री इस डायरेक्शन में मुड़ता है। ठीक है, 135 डिग्री, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 90, लगभग 135 डिग्री मुड़ता है। तो हम भी क्या करेंगे, दूसरा में पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम हमारा इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो इसको हमको कितना डिग्री, 135 डिग्री, यहाँ से 90 और यहाँ से 45 डिग्री इधर डायरेक्शन में मोड़ेंगे, तो मोड़ेंगे तो ये 135 इधर क्या होगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर दक्षिण पूर्व होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ए पुत्र है, बेटा को इस तरह से दिखाते हैं, और इस फादर इसका मम्मी। अब देखते हैं बी सी दूसरे की बहन है, बी और सी, तो इसका मतलब बी उसकी मम्मी है और सी इसकी बहन है, एक दूसरे की बहन है। ई जो है सी की माँ है, इस तरह से फादर बना दिया, इसकी माँ, इसका ई बना दिया, ई सी की माँ है। डी ई का पुत्र है, इसी का डी जो है इसका भाई लोग है, ये डी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कहता है डी ए का मामा है, इस इन दोनों बहन है और इसका भाई है, तो इसका भाई, इसका जो है मम्मी है यहाँ पे, इसका मामा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। डी जो है ए का मामा ही सही होगा। कहता है ई बी का भाई है, बताइए ई और बी तो आपस में बहन हो रहा है, ये तो होगा नहीं। डी ए का चचेरा भाई है, डी ए का, यहाँ से तो भाई का रिलेशन बनता ही नहीं है, और बी और डी भाई है, बी और डी, बी तो भाई ही नहीं है, बी तो बहन है, ये पहले से कट गया, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे,
5, 8, 3, 4, 6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पूर्व व्यवस्था में के बाद बदलने वाले कितने अंक स्थान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे 5 है ना, तो इसको 5, 8, तो इस तरह से इसको आरोही क्रम में बताइए। सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, फिर 9 होगा। तो देखेंगे तो 3 जो है सिर्फ इसका स्थान जो है बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ है, तो हमको वही पूछ रहा है किसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो 24 का ऑप्शन तो सी होना चाहिए। सिर्फ कितने अंकों का, तो देखेंगे 3 और 4 का स्थान नहीं बदला, तो 2 अंकों का स्थान जो है नहीं बदला है। नेक्स्ट देखेंगे 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी रेखा में खड़े हैं। डी जी के दाएं खड़ा है। तो देखिएगा 7 व्यक्ति बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7 बना लिए। डी जी के दाएं खड़ा है। सी जो है ए और बी के बीच खड़ा है। ई एफ और डी के बीच खड़ा है। जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो ले लीजिए, इसको हम लोग सजाते हैं। सी जो है ए और बी के बीच खड़ा है, ई एफ और डी के बीच खड़ा है। तो याद रखिएगा ई जो है एफ और डी के बीच खड़ा है। ई जो है एफ और डी के बीच डी जी के दाएं खड़ा है। अगर हम लोग डी यहाँ कर दें, डी को इस जगह कर दें और एफ को इधर कर दें, और जी जो होगा डी जी के दाएं खड़ा है। जी ये वाला इक्वेशन हो गया और ये वाला भी इक्वेशन हो जाएगा। जी और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर जी है 1 2 1 3, तो यहाँ पे अगर बी रख दे तो 3 व्यक्ति हो जाएगा। सी जो है ए और बी के बीच खड़ा है। सी जो है सी यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए रख देंगे, ए के बीच खड़ा है। तो सबसे बाएं छोर पर कौन है, तो बाएं छोर जी वाला है, ये वाला दाएं छोर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सबसे बाएं छोर पर जी है, 25 का ए सही है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखिएगा इसको त्रिभुज को काउंटिंग करेंगे ना। जिस तरह से सपोज करिए कि ये वाला त्रिभुज में 8 होता है, 8 के बाद 9 10 11, पूरा एक 12, तो देखिएगा 12 हो गया इस तरह से। और फिर इधर से एक त्रिभुज बनता है, फिर और इधर से बनता है, तो 2 त्रिभुज 12 2 14 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड वाटर को हमको ये डायग्राम में दिखाना है। तो देखिएगा एक सिर्फ सब मिनरल वाटर होता है, इसमें सोडा वाटर होता है और मिनरल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अलग अलग होगा। 4 विकल्प दिए गए जिनमें से किसी न किसी रूप से समान है और उनसे एक विशेष अलग है, शेष अलग है। तो कौन देखेंगे, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 64 4 का क्यूब है। 25 5 का क्यूब है। 144 जो 12 का स्क्वायर है, इसका ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए GRASP को क्या लिखता है, कोड करता है कि BMVNK में कोड किया जाता है। तो क्रेन शब्द को किस रूप में कोड किया जाएगा। देखिएगा जी जो है इसको क्या कर देते हैं, जी को कोड कर देते हैं हम लोग बी से। इसका मतलब है जी 7 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो 7 में 5 घटेगा तब तो 2 होगा, तो यानी -5 किया गया। इस तरह से 18 है, 18 से 13 हो गया, -5 किया गया। इस तरह से देखिए पी लास्ट है 16, 16 में से 11 हो गया, इसका मतलब -5 किया। तो आप भी क्या करिए, ये सारे में -5 कीजिए। देखिए अगर सपोज करिएगा ये हमारा भी जो है ई जो है 25 होता है, 25 और 26 मिलके कितना होता है, 5 और 26 31, 31 में 5 करिएगा तो लास्ट में घटाएगा तो 26, लास्ट में जेड आना चाहिए, तो लास्ट में जेड ये वाला होता है इस ऑप्शन से। इस तरह सी जो होता है सी 3 होता है, 26 3 29 होता है, 29 में 5 कीजिएगा 24, तो 24 एक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी ही बैठता है। उस विकल्प का चयन करिए जो पैटर्न में सही स्थान पर आता है। देखिएगा इसमें क्या किया, 3 4 5, 5 चौके 20 तिया 60 3 63, 5 तिया 15 चौके 60 6 66, तो इस तरह करिएगा 5 तिया 15 7 से 105 और 6 111। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डीयर को देखिएगा DEER को क्या करता है, 1 2 2 1 5 कैसे हो गया, डी 4 होता है 1 आ गया, इसका मतलब -3 किया गया। ई 5 होता है 2 कर दिया तो -3 3 किया, तब तो ई आ गया। और 18 होता है तो -3 किया तब 15 हो गया। तो ऑप्शन में हम लोग भी कहते हैं ई 8 होता है -5 करेंगे तो 3 आना चाहिए। अच्छा 8 है तो हम लोग -3 करेंगे तो 5 आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसी में 5। ई जो होता है 5 होता है, इसमें 3 करेंगे तो 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा। एल 12 है 3 करेंगे तो 2। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिएगा प्रश्न प्रतीकों और संख्या में निम्न में से कौन सा आधारित है। व्यवस्था ऐसी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है लेकिन तुरंत बाद में एक भी अक्षर नहीं होता है। तो ऐसी संख्या कितनी है
जिनके तुरंत पहले कोई तो सिंबल आएगा लेकिन उसके बाद कोई संख्या नहीं आएगा, अक्षर नहीं आएगा। सपोज़ ये संख्या 9 है तो उसके बाद ये तो प्रतीक है लेकिन ये हमारा अक्षर आ गया। ये 2 है, 2 के बाद प्रतीक है लेकिन अक्षर नहीं आया, तो एक संख्या हमको ऐसा हुआ। तो उसके बाद देखिएगा हम 3 लेते हैं, 3 के संख्या प्रतीक तो नहीं है। फिर 6 लेते हैं, 6 के सामने प्रतीक नहीं है। 8 के सामने प्रतीक नहीं है। हम 4 लेते हैं, 4 के सामने प्रतीक नहीं है लेकिन प्रतीक नहीं है, ये अक्षर आ गया। 7 के सामने भी नहीं। तो अब सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जिसके ठीक सामने कोई सिंबल है, उसके बाद कोई भी अक्षर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 32 का ए सही है। 32 का सॉरी, क्योंकि एक होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लस का अर्थ जो है घटा किया गया, तो जहाँ प्लस है वहाँ पे घटा करिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे घटा कर दिया। गुना का अर्थ प्लस है तो गुना का अर्थ प्लस कर दिए, और भागा का अर्थ गुना है तो भागा का अर्थ गुना कर दिया, घटा का अर्थ भागा तो भागा कर दिए। अभी क्या होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भागा है तो 6 18 चौकन 31, यहाँ पे गुना है तो 31 गुना 18 होगा, प्लस 92 492। इस तरह से आप करेंगे तो ये हल होकर के 1000 माइनस 92 होगा। इसका आंसर 908 होगा। बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा। अब आते हैं कुछ शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को, वाक्यों को दर्शाइए। यानी कि जो है वो डिक्शनरी के अनुसार इसको दर्शाना है। ऑर्गन है, ओरिजिन है, उसके बाद फिर ओरिएंट है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनाइज है। इसको देखेंगे तो 34 में ऑप्शन नंबर क्या होंगे, सी सही है। सबसे पहले ऑर्गन आएगा क्योंकि ORGAN, उसके बाद 4 होगा ऑर्गेनिक होगा, उसके बाद 5 ऑर्गेनाइज होगा, उसके बाद 3 ओरिएंट होगा, तब लास्ट में 2 ओरिजिन होगा डिक्शनरी के अनुसार। अब देखिए इस विकल्प में दिया गया है ये 21 है और 31 है, जोड़ करके यहाँ पे 52 कर दिया है। 46 और 39 जोड़ करके 85 कर दिया है। 83 और 16 जोड़ करके हम कर देंगे 6 3 9 8 1 9 99। ऑप्शन नंबर डी सही है ना। 36 नंबर देखिएगा क्या कहता है, डैश ए फिर बी डैश ए बी डैश बी। देखिएगा यहाँ पे 3 गो ए लिया है, 3 गो बी लिया है, तो पहला में तो ए आएगा, दूसरा में बी आएगा। फिर यहाँ पे ए का पोजीशन खाली ए आएगा क्योंकि 3 गो ए होना चाहिए ये वाला में। उसके बाद यहाँ पे एगो बी होगा तो ए बी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि कितने त्रिभुज में केवल वृत्त और त्रिभुज के अंदर आता है। देखिएगा केवल वृत्त यानी कि इस भाग में होना चाहिए और त्रिभुज वाला भाग में होना चाहिए। तो इस यानी कि जो ये रेक्टेंगल बना है इसमें नहीं होना चाहिए। ये वाला पूरा कट गया, ये वाला पूरा कट गया। ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा वृत्त और त्रिभुज में सिर्फ 4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में दिखती है। नेक्स्ट देखेंगे लक्ष्मण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम जाता है। तो चलिए पश्चिम इसको 15 किलोमीटर पहुंचा देते हैं, ठीक है। और फिर वहां से बाएं मुड़ता है, तो इस तरह से बाएं जो है इस तरफ बाएं किधर से मुड़ेगा, तो बाएं इधर मुड़ गया, नहीं इधर दायां हो गया, बायां इधर मुड़ेगा, बायां मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चलवा दिए। फिर पूरब की ओर, अब ये पूरब की ओर तो इधर से मुड़ेगा, ठीक है, पूरब की ओर मुड़ गया और वो 25 किलोमीटर, यहाँ से 15 था तो 10 किलोमीटर और इसको चलना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया 25 किलोमीटर। उसके बाद अंत में बाएं मुड़ता है, तो ये बाएं मुड़ गया। अब ये 20 किलोमीटर चलता है, तो अब बताइए वो कितना किलोमीटर है अपने घर से, कितना दूर है। यहीं से चला था, अब यहाँ से देखिए क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये 10 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न निम्नलिखित श्रृंखला पर आधारित है। दी गई संख्या कौन सी संख्या है जो जी और क्यू के बीच है। तो देखिएगा ये हमारा जी है, ये हमारा क्यू है। इधर से 2 डिजिट काटिए, इधर से भी हम 2 डिजिट ओपी काट लिए, इधर से जे के काटे, इधर एम एन काटे, तो लास्ट में बचा एल। ऑप्शन नंबर बी सही है। 39 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 40 का क्वेश्चन। आइए अब हम लोग जनरल स्टडीज़ का देखते हैं, जी के जीएस का। सार्थक क्रम को अनुसार के अनुसार, सार्थक क्रम के अनुसार शब्दों का व्यवस्थित करिए। कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, तब क्लर्क। देखिएगा इसका जो 40 का ऑप्शन नंबर जो है बी दिया है, सबसे पहले क्लर्क होगा, क्लर्क के बाद कलेक्टर होता है छोटा से, उसके बाद फिर मुख्य सचिव होगा, मुख्य सचिव जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर जाएगा राष्ट्रपति के पास। गवर्नर जाएंगे, यहाँ पे 2 दिया है, गवर्नर से तब राष्ट्रपति, तो यहाँ पे पहले दे दिया है, हाँ बिल्कुल गवर्नर तब राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी बी सही है, सही है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वृक्षीय ऑर्बियल जानवर की पहचान कीजिए। देखिएगा ऑर्बियल जानवर जलहस्ती, जिराफ, तो देखिएगा बंदर जो है ऑर्बियल या वृक्षीय जानवर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा होता है। आपको पता है मिर्च में तीखा होता है, जो कैप्साइसिन जो होता है इसी के कारण तीखा होता है, इसी रसायन के कारण। 43 में देखिएगा नट,
तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिकी की किस नियम के पालन करता है? देखिएगा, तना रस्सी है, सपोज चढ़ेगा तो पहले तो उसको लगाना पड़ेगा, नीचे वाला फोर्स तब चलेगा। इसका मतलब है नाव जैसा कार्य हो रहा है, क्योंकि इधर पुश करेगा तब तो आगे बढ़ेगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। 43 का ऑप्शन नंबर बी है। देखेंगे, उस समीर को पहचानिए जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर चलता है। समुद्र से स्थल की ओर उसको बोलते हैं स्थलीय समीर। 44 का बी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार डिस्कवरी कौन किया था? जोनास सॉल्क किया था। लुई पास्चर, ये पास्चराइजेशन रिलेटेड है। अल्बर्ट साबिन, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, सबसे ज़्यादा पादप जो है ये नियंत्रक किस में उत्पन्न होंगे? बढ़ते हुए तने आग्रपाद पर। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ये होगा बढ़ते हुए जड़ के अग्रपाद पर और फ्लोएम के संवहनी नलिकाओं पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब पदार्थ एक दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत वापस बल लगाता है? तो वही है, सपोज ये नाव है, नाव पे हम लोग क्या है छलांग लगाए, नाव क्या होती है पीछे हो जाती है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन का तीसरा नियम। डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है। देखिए, खसरा जो बीमारी होती है वायरस से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मीजल्स, खसरा। बैक्टीरिया से क्या होता है? तपेदिक होता है, टीबी होता है। कवक से क्या होता है? दांत, खाद, खुजली होता है। अमीबा तो एक कोशिकीय कोश सेल है। एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो एथेनॉल को डायरेक्ट हम बोलते हैं किण्वन होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। लवणीकरण तो आप जानते ही है। नेक्स्ट देखेंगे, असम में पारंपरिक, थोड़ा माफ़ करिएगा, असम में पारंपरिक घरों में स्टील टेपर क्यों बनाया जाता है? देखिए, असम में जो है घर थोड़ा सा ऊंचे बनाए जाते हैं बांस पर। क्यों? यहाँ के बाढ़ एक रीज़न है। सबसे पहले बाढ़ है, तो देखिए इसमें बाढ़ कहीं पे दिख रहा है, बाढ़ और वन्य जीव का खतरा, क्योंकि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी, मानस, तो इसमें थोड़ा हाथी वगैरह काजीरंगा इस तरह से घूमते रहते हैं। फिर 50 का बी ऑप्शन सही है। एक गेंडे का सींग और मानव के बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? देखिएगा, अब मानव का बाल में प्रोटीन आए तो कैरोटीन हो जाएगा। इसमें क्या होता है? 51 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कैरोटीन हो जाएगा। मेलानिन जो है हमारा चमड़ा के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो देखिएगा, आपको खरगोश जो है हमेशा बिल या मांद में रहता है। फिर देखेंगे 53 नंबर, हमारी अतरी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो खाना पचाने में मदद करता है? 53 का ऑप्शन ए सही है, लैक्टोबैसिलस और एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन नंबर ए सही है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है? तो देखेंगे कौन सा समीकरण असंतुलित है। H2Cl2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। 2KClO3, तो देखेंगे 2 के मतलब पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पोटेशियम 2 है। क्लोरीन जो है 2 है, क्लोरीन 2 है। ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 दिख रहा है। PbNO3 में जो ऑक्सीजन 6 है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5, तो ये तो दिख नहीं रहा है, ये इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है और संतुलित है। अंडे की जर्दी में पीला भाग में कौन सा 90% अधिकतम विटामिन होता है? तो विटामिन B12 होता है, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। तो जर्दी में जो है अंडे का जर्दी वाला येलो वाला पार्ट होता है, उसमें विटामिन B12 की अधिकता होती है। मछली के समूह को क्या कहता है? आप स्कूल में ग्रामर में पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ फिश इज़ नोन एज स्कूल। ग्रुप ऑफ फिश इज़ नोन एज स्कूल। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल सबसे गर्म मंडल है, बहिर्मंडल, मध्य मंडल तो आप जानते ही है। नेक्स्ट देखेंगे, घोड़ा द्वारा खींचा गया भौतिकी के किस सिद्धांत? देखिएगा, घोड़ा खींचेगा तो उसका पैर क्या जमीन को भी तो पुश करेगा पीछे की ओर, घोड़ा बढ़ेगा आगे की ओर। इसका मतलब एक ही मतलब जब कोई बल क्रिया करते तो उसमें प्रतिक्रिया लगता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ऑफ 58 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण फैलती है? आप चमगादड़ में बहुत सुने होंगे जीका वायरस, ड्यू टू जीका वायरस। तो देखेंगे जीका वायरस नहीं होगा, इसमें ऑप्शन दिया इबोला वायरस। 59 का क्या दिया? इबोला वायरस चमगादड़ के कारण होता है। इबोला नदी पर इबोला वायरस नाम रखा गया। इबोला रोग सर्वप्रथम 1576 में हुआ था। इस रोग में शिकार रोगी टाइफाइड, कोल्डा, बुखार और मांसपेशी के दर्द हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो बहुत इजी है, मैमल है। तो कछुआ देखिए, जो उसको होता है अपना मैमल, उसको बोलते हैं दूध पिलाता है। वेल जो है एक मैमल है, बहुत बड़ा मैमल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जोड़ने का काम करता है? देखेंगे कौन सी मांसपेशी जो है हड्डी को जोड़ेगा, तो बोलते हैं मेसेटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। उस इकाई का नाम बताइए जो ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो ईंधन का उष्मीय मान कौन व्यक्त करेंगे? ये किलोजूल ईंधन का उष्मीय मान को व्यक्त करेंगे। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य
ग्रंथि अंतःस्रावी, तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाना चाहिए 63 का ऑप्शन नंबर सी। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है। अपरिवर्तित प्रकाश माध्यम की क्षमता के संदर्भ में भी व्यक्त किया जा सकता है। देखिएगा, अपवर्तित प्रकाश तो प्रकाश की सघनता को दिखाता है, ऑप्शन नंबर बी है। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम से क्षमता के प्रकाश से सघनता भी व्यक्त किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? क्रिप्टॉन, अमोनिया, ब्यूटेन, एथिलीन। एथिलीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दिखाता है? तो सहजीवी संबंध लाइकेन को दिखाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 66 हो गया। 67 नंबर पे क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित? रेशम उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी सही है, रेशम की खेती से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो श्वसन प्रदूषण वायु प्रदूषण से होता है, ऑप्शन नंबर 68 का ए सही है। 69 में देखेंगे, खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर कौन से हैं? किसे शामिल करेंगे? देखिएगा, खाद्य श्रृंखला में जो तीसरा होगा, सबसे पहले होता है उत्पादक, उसके बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद होता है द्वितीय उपभोक्ता। तो 1 2 3, द्वितीय उपभोक्ता जो है तीसरा पोषण स्तर है, पोषण का थर्ड लेवल है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? तो नोबेल गैस किसको बोलते हैं? जिसके जो हमारा 18 ग्रुप में है, आर्गन जो है एक नोबेल गैस है, फ्लोरीन तो नहीं है। छुई मुई जो है पौधे का नाम क्या है? 71 का छुई मुई का पौधे का नाम ये है मिमोसा पुडिका, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको मिमोसा तो नाम बोलते हैं, लेकिन पुडिका अलग आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधी है? तो ये हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में बैठ करके क्योटो में ये जो किए थे, उत्सर्जन गैसों से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल जारी किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल है? उस पदार्थों को जो जमीन में मिल जाएगा, पौधे अगर कट फट जाएंगे तो ये पौधे में मिल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। 73 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बेरी बेरी रोग, देखिए बी से आ गया बेरी बेरी, तो विटामिन B1 जो है बेरी बेरी होता है। B1 जो है 74 का, B1 से तो थायमिन होना चाहिए 74, हाँ जी सही है। विटामिन B1 से बेरी बेरी 1 होगा। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है, उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखेंगे? तो हिमालय में जो औषधीय पौधा है इसे हम लोग स्थानिक पौधा, क्योंकि वहाँ के स्थान के पौधे हैं, तो स्पेशियल बता सकते हैं, लोकल प्लांट। एशियाई टुंड्रा निवासी को क्या कहते हैं? देखिएगा, एशियाई टुंड्रा निवासी को बोलते हैं सेमोइड। जैसे वेद्दा भी है श्रीलंका का, किर्गिज़ भी है, तो ये किर्गिस्तान मध्य एशिया के आसपास, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। डोलड्रम निम्न अक्षांशों के मध्य, तो डोलड्रम देखिएगा 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, 0 से 5 डिग्री, तो 5 का डिफरेंस है, तो ये 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो अक्षांश है वो डोलड्रम कहलाता है। पंचायत समिति का प्रधान का चुनाव कौन करता है? देखिए, समिति का जो चुनाव होता है और उसका प्रधान का, तो समिति के सदस्य करेंगे, सरपंच इसमें क्या करने जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 78 का सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर कह रहा है, कल्याणकारी राज्य कैसे होगा? देखिए, कल्याणकारी राज्य जो होगा, वेलफेयर स्टेट कैसे होगा? उदारवाद होना चाहिए और समाजवाद की प्रयुक्त होना चाहिए। 79 का ए सही है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है, कपिल के द्वारा किया गया है। फिर देखेंगे न्याय का गौतम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हस्टिंग ये तो अंगल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ अंगल वैसर युद्ध सही है। लॉर्ड कार्नवालिस मराठा का युद्ध तो याद करेंगे, तो ये तो अंग्रेज के बीच हुआ। एक और मराठा जैसे 1761 में होता है, तो मुगल शासक और मराठा का युद्ध होता है, तो कार्नवालिस नहीं है, इसको कार्नवालिस का कार्यकाल तो 1786 के आसपास है। निम्नलिखित में से घटना को कूट के संबंध में काल के अनुसार बताइए। जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची का अधिवेशन है, फिर बात करेंगे तो भगत सिंह को फांसी है, और गांधी जी का इरविन समझौता है। तो गांधी इरविन समझौता होता है कितना को? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। ये सारी घटना 31 में ही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी 31 में होता है, ये भी 31 में होता है, और ये भी भगत सिंह की फांसी। देखिएगा, और सबसे पहले तो गांधी जी का, इसमें गांधी इरविन मार्च वाला टॉपिक होता है, मार्च से पहले क्या 4 वाला टॉपिक तो यही है, इसी से आप पकड़ लेंगे। गांधी इरविन समझौता सबसे पहले होता है, उसके बाद होता है भगत सिंह की फांसी, 31 मार्च 1931 होता है। 23 मार्च 1931, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, डी सही है, सी सही है, माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि गांधी
जो भगत सिंह का जो है फांसी 23 मार्च 1931 को होता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची का जो अधिवेशन होता है तो ये 29 मार्च को होता है। तो बताइए कितना गैप दिया है। और द्वितीय गोष्ठ सम्मेलन तो नवंबर चले जाएगा, सितंबर से 1 दिसंबर तक। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल की पुरस्कार कब दिया गया? तो इसको नोबेल प्राइज़ मिला है 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाण सागर बांध किस नदी पर है? तो देखिएगा बाण सागर को हम लोग बांध सोन नदी पर बना दिए हैं। 84 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण। तो देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी कैसी बहती है? ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती अपवाह है, पूर्व से आकर के बह रही है इधर से। फिर देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे सलाल प्रोजेक्ट। तो चिनाब नदी पर बना देंगे हम सलाल प्रोजेक्ट, सलाल चिनाब, ऐसे देखो सचिन सलाल चिनाब। नेक्स्ट देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में, 1917 में चंपारण विद्रोह, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, 1912 में क्या आता है बताइए कमेंट के बॉक्स में। 1912 की घटना कुछ है। किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से राजनीतिक प्राणी है, पॉलिटिकल क्या है, सामाजिक प्राणी होना चाहिए? तो ये 88 का ऑप्शन नंबर डी का है। रूसो ने कहा है कि एक राजनीतिक प्राणी है, लेकिन अरस्तु कहता है कि मानव एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। अरस्तु कहता है अगर राजनीतिक रूप से प्राणी है तो रूसो का संबंधित है। दिल्ली का वह सुल्तान जो अपने कार्यकाल में नहर का निर्माण करवाया था। तो 89 का ऑप्शन क्या? अगर नहर सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नहर का निर्माण करवाया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी सही है, कौटिल्य बोल सकते हैं, विष्णु भी बोल सकते हैं। 90 का ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर देखेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन कब किया था? तो गठन 1934 में क्या 31 में किया गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है 1900 स्थापना इतना में किया गया है, लेकिन जो है सोशलिस्ट गठन कहेगा तो 1934 में किया गया है। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर उन्होंने ए ही दिया, लेकिन सी भी सही होगा। इसमें डिफरेंस है थोड़ा गठन का और स्थापना का। स्थापना 1931 में होती है, गठन 1934 में फॉर्मल रूप से होती है। तो ऑप्शन उन्होंने ए को माना है, तो हम लोग ए को ही मान के चलेंगे। अब देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान किया? तो देश राजा सिताब राय थे। ऑप्शन नंबर 92 का डी होगा। मोनालिसा किस पर पेंट किया जाता था? मोनालिसा की पेंटिंग जो होती थी किस पर? तो ये 93 का ऑप्शन इन्होंने बी को दिया है, लकड़ी पर होती थी। 93 बी। फिर कहता है अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष किसान आ गए तो शाहजानंद जी कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो देखेंगे सब शहरी जनसंख्या शहर किस में हो सकता है? मुंबई में हो सकता है, सारा 95 का डी होगा। इब्न बतूता किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। नेक्स्ट देखेंगे 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी? तो देखिए सूर्य सेन बहुत बड़े मतलब नेता बोल सकते हैं, इन्होंने क्या किया इंडियन रिपब्लिक आर्मी बना करके, और एक वहाँ पे था सशस्त्र गार्ड, तो उसको लूट लिया था, बाद में उसकी फांसी भी हो गई थी। तटरेखा में कितने नॉटिकल मील? तो लगभग 200 नॉटिकल मील को हम लोग बोल सकते हैं अपवर्जन का आर्थिक क्षेत्र महासागरीय क्षेत्र से। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति को सिफारिश की गया था? पंचायती राज की स्थापना तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता को हम लोग बनाए थे 1957 के आसपास। पंचायती राज संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर कौन होता है? तो देखिएगा सबसे नीचे तो हम लोग ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बोलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC नंबर आप लोग देते भी होंगे जब पेमेंट करते हैं। इसका तो जो स्थापना किया किसके सिफारिश पर किया गया? तो ये संथानन समिति था, संथानन समिति, इसी के सिफारिश पर 102 का डी होगा, सही होगा संथानन कमेटी। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1914 से 1918 के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही है। पहला विश्व युद्ध जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था। दूसरा युद्ध 1900 बोल सकते 39 से 45 के बीच। बिहार में अक्षय ऊर्जा किसके विकास के लिए स्थापना किए गए? बिहार अक्षय ऊर्जा एजेंसी, बिहार अक्षय, तो बोलेंगे बिहार अक्षय ऊर्जा 104 का जो है ए सही है, बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? देखिए अल्फ्रेड नामक एक पार्क है, इसमें मुठभेड़ में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका भी अल्फ्रेड में पार्क में भी इसका बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि टॉम्ब है, मकबरे हैं, या वहीं पे उसको दफना दिया गया है।
जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा राज्य जिला अग्रणी है? देखिएगा, जूट में सबसे ज़्यादा अग्रणी की बात करेंगे तो किशनगंज 106 का तो होना चाहिए, पहले था, लेकिन अब जो है पूर्णिया इसके टारगेटेड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्णिया होगा। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि होता है? तो लगभग 60% पे कृषि होता है बिहार में, याद रखिएगा। केसर के उत्पादन में कौन है? तो केसर के उत्पादन में जो है जम्मू कश्मीर सबसे अव्वल है, फर्स्ट नंबर पर है। और पश्चिम बंगाल जूट चावल है, उत्तर प्रदेश गन्ना गेहूँ आलू में है, मध्य प्रदेश सोयाबीन में है, कर्नाटक कहवा रेशम में है, राजस्थान बाजरा में है, असम चाय के उत्पादन। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे से वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं? देखिएगा, कोसी तो देखें दक्षिण की ओर होती है, घाघरा भी इस तरह से बह रही है, सोन भी, सोन लेकिन दक्षिण से आ रही है, तो प्रवाहित किधर से हो रही है? उत्तर की, ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंगेर निम्नलिखित किसकी राजधानी थी? तो देखिएगा, मीर कासिम नाम है, हाँ, मीर कासिम जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से लेकर के 1900 आसपास में लगभग जब नवाब थे तो उन्होंने ही अपनी राजधानी बनाई थी। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण विद्रोह, हाँ चंपारण विद्रोह 1917 का। बारदोली में ना कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल आंदोलन किए थे? खेरा में महात्मा गांधी किए थे, अहमदाबाद में महात्मा गांधी किए थे, अहमदाबाद मिल मालिकी। असहयोग आंदोलन कब शुरू होता है? तो लगभग 1920 में ये शुरू हो जाता है, ऑप्शन नंबर 112 का सी सही होना चाहिए, 120 में शुरू हो जाता है। 12 मई 2023 को ट्विटर के नए सीईओ, पहले थे डर्सी लेकिन इसको हटा करके अब यार कानी बनाए गए हैं, लिंडा या कारिनो, लिंडा या कारिनो बोलेंगे, यार है या कारिनो। किस राज्य में गोंड पेंटिंग, देखिए गोंड जो है एक जिला है मध्य प्रदेश का, तो इस पर जीआई टैग मिला है, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति तो रामचंद्र पौडेल बने हैं, और 115 का ये सही है, याद रखिएगा। इससे पहले कौन थे? कमेंट बॉक्स में बनाइए, बताइए। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। क्रिकेट के तीनों रूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन है? तीनों रूप में, तो ये रोहित शर्मा ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, रोहित शर्मा जो है तीनों रूप में शतक लगाए हैं। राष्ट्रपति भवन जो है इसमें एक मुगल गार्डन था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? अमृत उद्यान नाम बदल करके कर दिया गया। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन कौन था? तो ये अस्का है, अस्का जो है पुलिस स्टेशन सबसे नंबर 1 घोषित किया गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, संविधान का साक्षर तो कोल्लम है, याद रखिएगा। पहला संविधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है कोल्लम, ऑप्शन ए सही है। हमने 1 से लेकर के 120 क्वेश्चन को बहुत ही लिमिटेड टाइम में करवा दिया। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपने देखे होंगे यहाँ तक के टाइम में हम बीच में नहीं बोलते सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यह तो आप ही का परिवार है, आप ही का प्रोग्रेस करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, तो मोटिवेट होगा, तो हम फिर से वीडियो आपका प्यार पाने के लिए फिर से लाएंगे, मेरी कोशिश रहेगी। तो तब तक हम फिर एक नया वीडियो लाते हैं, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।